एक चीज़ ऐसी हो जो कि लाइफ में जैसे हम इमेजिन करते हैं वैसी होती है, एक चीज़ ऐसी होती है जो कि हमें बहुत प्लेन कागज़ पे मिलती हैं और उसमें हमें रीडिफाइन करना, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि ऐसा लगता है कि कहीं दिमाग में ही है, अभी तक ना प्लेन पेपर मिला है, ना कागज़ के ऊपर कोई कलम मिली है, ना कलर मिले हैं उसमें कुछ कलरिंग करने के लिए। सो आई थिंक एक इंटीरियर डिज़ाइनर की लाइफ वहीं से शुरुआत होती है। पहले उसको इमेजिन करना पड़ता होगा, फिर कागज़ आता है, कुछ चीज़ें मिलती हैं और कुछ चीज़ों को और बेहतर बनाना पड़ता है। कुछ ऐसी ही पर्सनालिटी मेरे साथ है, और सबसे स्पेशल बात, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की ये होनहार स्टूडेंट रही हैं, एंड अब प्रोफेशनली शी इज़ एफिशिएंटली वर्किंग इन अ वेरी प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन, या हम कहेंगे कि एक MNC में ये जुड़े हुए हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट करते हैं, एज अ फ्रीलांसर भी है। हमारे साथ इंटीरियर डिज़ाइनर हैं दीक्षा। हाय दीक्षा, कैसे हो? हाय मैम, हाउ आर यू? आई एम एब्सोल्युटली फाइन, आप बताओ कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ। बहुत बढ़िया ना, सबसे अच्छी टॉप पे अच्छी चल रही है ना, टॉप नोच। बहुत बढ़िया। दीक्षा, इट इज़ अ कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਂਚਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਾਸ ਆਊਟ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਲਾਈਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਇਵੈਂਟਸ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਜ परफॉर्मेंस ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਥੇ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਗੇੜੀ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਲਾਸ ਲੱਗੇਗੀ। ਰੈਡੀ? ਓਕੇ। ਤੋ दीक्षा, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸੁਪਨਾ यानी कि एक सोच ਇੱਥੋਂ तक पहुंची सी, आप कहाँ से? मैं हूँ जलालाबाद से, अ स्मॉल टाउन इन पंजाब ओनली, नियर फाजिलका बॉर्डर एरिया। 15 किलोमीटर है पाकिस्तान से। सो काफ़ी छोटी सिटी है, एंड चंडीगढ़ वाज अ हाइप इन दैट एरिया कि मोस्टली वहाँ पर पेरेंट्स भेजते नहीं अपने बच्चे को चंडीगढ़। कहते हैं चंडीगढ़ जाके बच्चे बिगड़ जाएंगे, है ना। जिਵੇਂ कि जे इधरों ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗਾ ਸਰਵਾਈਵਲ, है ना। या सेम। ओके। सो द स्टोरी वाज लाइक, इट वाज माय पैशन फ्रॉम 10th कि मुझे इंटीरियर्स का करना है, घर का काम करना है। क्योंकि घर में मम्मा को देखते हैं सफाई करते, सजाते रहते हैं कुछ ना कुछ, तो वहाँ से थोड़ा डेकोरेशन में आया। उसके बाद जैसे फ़ोन हाथ में होते हैं तो मम्मा को बोला, यार मम्मा इंटीरियर्स में करते हैं, अलग सा है। टीचर्स बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, इंटीरियर डिजाइनर बहुत कम है। जिस घर में फाइनली थक के हमने आना है सारा काम करके, वो सुंदर लगना चाहिए, है ना। फिर बंदे को लगता है कि यार जितनी मैंने मेहनत की है उसको मुझे सिला तो मिल रहा है। एक अच्छा खाना बहुत जरूरी है और एक सुंदर सा घर बहुत जरूरी है, जिसके लिए हम सुबह से लेकर शाम तक भाग दौड़ मचा के रखते हैं। तो फिर बस 10th से जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद मैंने रिसर्च करनी स्टार्ट करी कि क्या है। देन आई गो टू नो अबाउट दैट नाटा टेस्ट, जो हम आर्किटेक्ट के लिए देते हैं। ओके। बट फिर मैंने आर्किटेक्ट में थोड़ी केस स्टडी करी तो मुझे पता लगा कि इसमें सिविल का काम ज़्यादा है, इंटीरियर्स का इतना नहीं है। सो यहाँ पे बाइफ्रिकेशन आई कि आर्किटेक्ट करना है या इंटीरियर डिज़ाइनर करना है। सो आई चूज इंटीरियर्स। ठीक है, तो इंटीरियर्स उसके बाद आए हम एडमिशन करवाने। सो इट्स अ स्टोरी लाइक कि इंटीरियर्स वाज अ ड्रीम फॉर माई पेरेंट्स कि अच्छी फील्ड में जा रही है। पहले उनको था कि यार क्या चूज़ करा है, कुछ अच्छी फील्ड चूज़ कर ले, बट नाउ दे आर वेरी प्राउड टेलिंग पीपल कि हमारी बेटी इंटीरियर डिज़ाइनर है। क्योंकि उनको भी वहाँ से मतलब लोग कहते हैं कि आपकी बेटी इंटीरियर डिज़ाइनर है, हमारा घर भी बना देगी, ये कर देगी। तो मैं बोलती हूँ कि बना तो दूंगी, बट आई नीड चेक्स एंड गुड अमाउंट रिटर्न ऑन इट, बिकॉज अगर मैं कुछ काम करके दे रही हूँ तो मैं उसकी वैल्यू जानती हूँ। बिल्कुल। तो फ्री में तो मैं नहीं दूंगी अपना बिल्कुल भी कुछ भी अपना। इवन आई एम इफ स्केचिंग ऑन अ पेपर, आई एम नॉट सेलिंग इट फॉर फ्री। सेम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एक टैलेंट है, एक कला है, और ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਰੈਮਿਊਨਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਲਾ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਲੱਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾੜੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ
अगर हम एज एन इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से देखें, बहुत खूबसूरत जगह है ना। पंजाब का अलग एक एसेंस है, तो पंजाब के जो घर होंगे उसका एक अलग फील होगा, है ना, रॉयल फील आती है, रॉयल फील आता है। सो वही आपका भी एक फील होता होगा कि जब आपको एक घर एज पर द डिमांड, कितना कोई इम्पैक्ट रहता है कि क्लाइंट की डिमांड ऐसी रहती है, उसके बाद आप भी सजेशन देते हो। क्लाइंट तो हमें बता देगा हमें ABC चाहिए, बट हमें पता है कि उसके घर के लिए क्या बेनिफिट रहेगा, उसके बजट में क्या आएगा, उसके लिए बढ़िया क्या चीज़ है कि उसको ज़्यादा मेंटेन भी ना करना पड़े, उसके पैसे भी कम लगें। ठीक है, क्योंकि पैसे देके तो आप कुछ भी बनवा लोगे, बट आपको वो चीज़ मेंटेन करनी भी आनी चाहिए। वी डिज़ाइनर्स गिव क्लाइंट द थिंग्स कि जो उनको सस्टेनेबल भी रहे, इकोनॉमिक भी रहे, और उनका डिजाइन भी कंप्लीट। जैसे कई घरां दे विच वाटर बॉडीज वो डिजाइन करा लेंदे हैं ना, कि बना तो लिया लेकिन उसको मेंटेन भी रखना है ना, तो उसी अकॉर्डिंग आप कह रहे हो ना कि सस्टेन भी कर पाए। एक बार का खर्चा तो चलो अफोर्ड कर लिया, लेकिन उसको बार बार क्लीन करना, मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है, तो वो भी होना चाहिए। अगेन क्योंकि इंडियन फैमिलीज हैं, अगेन डस्ट तो आएगी ही आएगी आपके घर में। ठीक है, उसके बाद मेंटेन वो कर पाते हैं जिनके वर्कर्स रखे जाते हैं। इंडियन हाउस होल्ड वुमेन नहीं करेगी, वो बोले मैं घर का काम तो कर ही रही हूँ, साथ में अब ये भी एक्स्ट्रा काम मैं जोड़ रही हूँ। तो फिर जब हम जाते हैं तो क्लाइंट समझ जाता है, बट वही है कि क्लाइंट को समझाना पड़ता है इस चीजों के लिए कि आपको ये सुंदर तो लग रहा है, बट आपके लिए वो ड्यूरेबल कितना है, जी, है ना। ओके, आई कैन इमेजिन। जो ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਟਰ ਟੋਨ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਇਜ਼ ਇਟ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਔਰ ਨਾਟ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਫਾਜ਼ ਰੱਖੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲਾਈਟ ਕਲਰ ਦੇ ਰੱਖੇ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ शेल्फ लाइफ रही नहीं उतनी ज़्यादा। एग्जैक्टली, सो ये भी बैलेंस आउट करने का तरीका होता है। कलर्स हम एक रूम में किस अकॉर्डिंग दे रहे हैं। जो मेजर आपका कलर जाता है दैट इज ऑन वॉल्स, जो आप देखते ही हैं, जो हम बार बार नहीं चेंज कर सकते। फर्नीचर यू कैन चेंज इट ऑन टाइमली, सो उसका थोड़ा कॉन्ट्रास्टिंग कलर रखते हैं। इफ यू आर गोइंग विद द लाइट कलर्स ऑन द वॉल, वी आर कीपिंग अ डार्क टोन फॉर गो फॉर ब्राउन्स फॉर द फर्नीचर। ठीक है, उसके बाद कलर्स ऐड हो जाएंगे, कारपेट रख लीजिए, एसेसरीज में आ जाएंगी, टेबल एसेसरीज रख लीजिए। तो ऐसे हम कलर ऐड करते हैं एक कमरे में, बट जो मेजरली रहेगा आपका कलर दैट इज फॉर द वॉल्स ओनली, या फ्लोरिंग रहेगी। ओके, नाउअडेज पीपल हैव इंक्लिनेशन टुवर्ड्स इंडोर प्लांट्स एज वेल, उसकी भी डिमांड वधी है आफ्टर कोरोना, थोड़ा ज्यादा ਅਸੀਂ कॉन्शियस होए हैं प्लांट्स। इंडोर प्लांट्स का भी क्या सीन रहता है कि उनकी भी केयर करनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि आपने इंडोर प्लांट रख लिया, उसको धूप या पानी की जरूरत नहीं। रेगुलरली भी उनकी केयर, मतलब आपको पानी तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, उनकी केयरिंग बहुत होती है, उनके जो पत्ते सड़ जाते हैं आपको साथ साथ काटने पड़ते हैं। तो ऐसे आउटडोर प्लांट्स जो रहेंगे आपके, उनकी मेंटेनेंस कम रहती है, कि धूप है, पानी है, दे आर सर्वाइविंग। इंडोर्स में क्या रह जाता है, इफ दे आर गेटिंग, थोड़ा सा भी मुरझाना स्टार्ट हो जाए वो, ठीक है, उसको बाहर गेड़ा करवाना पड़ेगा। एग्जैक्टली, मतलब एटलीस्ट वंस इन अ वीक, फिर आपको उनका डॉक्टर बनना ही पड़ेगा, उनकी केयर ज्यादा रहती है ना। सो दीज आर द थिंग्स ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਰ ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ जो कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी तो पढ़ी हुई है। अच्छा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हैज़ अ ब्यूटीफुल इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, है ना, एंड बिल्ट वेरी नाइसली। सो हाउ डू यू फाइंड योर प्लेस? कितना सोहना लगता है कि इंडिया दी असी कहिए ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है ना ब्यूटीफुल प्लेस टू वर्क विद, अभी जैसे नया टू स्टडी विद, या अभी जैसे नया ब्लॉग बना ही है यहाँ पे। इफ यू गोइंग विद द आर्किटेक्ट विद द ऑफ द चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, इट्स लिटरली माइंड ब्लोइंग। जो इनका एक्सपोज ब्रिक का जो भी स्ट्रक्चर है, दैट इज एन ट्रेंड, सो द यूनिवर्सिटी इज इन ट्रेंडिंग ऑल ओवर इंडिया। तो बहुत नाम है, अभी किसी को बताते हैं कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से, अच्छा आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से हैं, वही जो रोड पे हाँ वही वाली। तो अभी जैसे नए ब्लॉग्स बने हैं हमारे, या यूपी वाली जो भी यूनिवर्सिटी बनी है, तो उसका जो आर्किटेक्ट है दैट इज लिटरली माइंड ब्लोइंग। अपने चंडीगढ़ से बहुत बढ़िया बनी है वो वाली यूनिवर्सिटी। सो किसी भी चीज़ में हम लैग नहीं कर रहे हैं, सो इट्स वे बेटर कि मतलब अगर स्टूडेंट्स यहाँ आके करें, कुछ एक्सपोजर काफ़ी अच्छा मिलता है यहाँ पे। सो इफ यू टॉक अबाउट योर क्लासरूम्स, है ना, योर स्टोरीज देयर,
तो किन्नी को सपोर्ट ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? सी टीचर्स एंड स्टूडेंट्स का सीन यही था. हमारे जो टीचर्स थे, एक टीचर मेरे को मैम मिले थे, ठीक है, तो उन्होंने मेरे को बोला था नाउ शी इज़ नॉट वर्किंग हेयर, शी जस्ट लेफ्ट व्हेन आवर बैच जॉइंस. सो शी टोल्ड अस लाइक यू आर पेइंग फॉर दिस, जितना ले सकते हो उतना ले लो, बिकॉज दैट अ हार्ड ग्रोन मनी ऑफ योर फादर. तो उसको जाया मत जाने देना. मौज तो तुम बाद में भी कर लोगे, बट जो ये 3 साल हैं, 3 साल अच्छे से निकाल लो, बाद में तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी. एग्जैक्टली हमने मस्ती भी करी है, ठीक है, हमने पढ़ाई भी अच्छी तरह करी है. मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं बैक बेंचर भी रही हूँ, मैं फ्रंट बेंचर भी रही हूँ, ठीक है. तो हमने मस्ती तो फुल करी ही करी है. तो इसमें क्या सीन रहता है कि हम टीचर्स का सिर खा जाते थे. अभी बताओ, मैं तो नहीं उठ रही, आप कैसे उठ के जा रहे हो? So you were proactive also, and see, I was a CR for 2 years. I have maintained my scholarship from first semester to last semester. Very nice. तो मेंटेन करने का भी ये था कि यार किसी में बैकलॉग नहीं लानी है, किसी में कंपार्टमेंट नहीं आनी चाहिए, वो वाला सीन. तो मेंटेन करना भी टफ रहता है, क्योंकि हमारे काफ़ी क्लासमेट्स ने फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर तक अपनी स्कॉलरशिप का कर दिया था ख़त्म. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जिस फोकस माइंडसेट ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ज्वाइन कर रहे हो, है ना, फैकल्टी तो आपको वो गाइड कर रही है कि आपको किस तरीके से अपनी जो आपकी फैमिली की हार्ड अर्न मनी है और जिस फोकस, जिस सोच के साथ आप इतनी खूबसूरत, इतनी बढ़िया यूनिवर्सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका A1 है वहाँ आप आए हो, है ना, इतने अच्छा आप पढ़ा रहे हैं आपको. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करें, क्योंकि फिर ही हम उनके साथ ज़्यादा क्लासरूम ऐसा कुछ बातें डिस्कस कर सकते हैं जो कि अपनी अब जिंदगी में आगे अच्छा काम कर रहे हैं, स्टार बन गए, और एक बार पीछे मुड़ के देख रहे हैं कि क्लास कैसी हुआ करती थी हमारी. एग्जैक्टली, बिकॉज अभी हम बैचमेट्स में अगर हम फर्क करें तो जिन्होंने सिर्फ मौज करी है, दे आर सिटिंग एट देयर होम ओनली, और जो निकल गए वो तो अब सक्सेसफुल हैं, अपना कमा रहे हैं. अपना कमाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है. एक बार आप कमाना, बहुत अच्छा लगता है पेरेंट्स को पैसे दे रहे होते ना. एक बार आप कमाना शुरू कर दो, फिर आप घर वालों से वो नहीं बोल सकते कि पैसे चाहिए, बिकॉज क्योंकि हमें पता है कि वो 1-1 रुपया उन्होंने कैसे जोड़ के हमें पढ़ाया. फीसें फॉर दीज यूनिवर्सिटीज आर नॉट इजी टू पे, टेलिंग यू, ठीक है. तो इफ आवर पेरेंट्स आर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी टू डू कि अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओ, पढ़ो, तो प्लीज गाइज डू स्टडी एंड हैव अ फोकस ऑन इट. अच्छा दीक्षा, तुमने मेंशन किया था कि तुमने मस्ती भी बहुत सारी करी है इस जगह पे आके. सो कौन सी तुम्हारी फेवरेट जगह रही है यहाँ की, और अभी भी जब आप आए हो तो वो जगह तो जाना ही जाना है यार. सो टेलिंग यू, आई वाज एन इवेंट मैनेजमेंट टीम आल्सो. ओके. तो जितने इवेंट्स हुए हैं यूनिवर्सिटी में, आई वाज इन द मैनेजिंग टीम. विजय वेबी वेब अफसर रहे हैं, DSW के साथ. आई एम द ओनली गर्ल्स coordinator there only. Okay, that's between wonderful. the 7 boys. Okay, that's wonderful. When did you pass out from this place? 2024. 2024 में आप पास आउट हुए यहाँ पर, है ना. Okay, that's wonderful. अच्छा लगता है ना कि यूनिवर्सिटी में पढ़ते पढ़ते आपको इवेंट्स का हिस्सा बनने का भी मौका मिलता है, और फिर तो आपकी दिन रात एक हुई होती है, एंड मज़ा भी आता है. आप कभी भूखे काम भी कर रहे होते हो, देखिए फन भी कर रहे होते हो. स्टेज के आगे की लाइफ होती है, दैट द स्टूडेंट्स आर एंजॉइंग. एक स्टेज के पीछे की लाइफ है जो उनको नहीं पता कि क्या क्या करके हमने ये इवेंट करवाया है. तो मैंने स्टेज के आगे की भी लाइफ देखी है, मैंने स्टेज के पीछे की भी लाइफ देखी है. स्टेज के पीछे की लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता है आपको. स्टेज अभी जैसे कोई भी मतलब सिंगर या कोई भी आता है, ठीक है, दे ओनली सी देम ऑन द स्टेज, बट हम उनके साथ बैठते भी थे, उनसे बात भी करते थे, ठीक है, उनके साथ हंसी मजाक भी करी है हमने. हमने डांट भी खाई है, हमने मस्ती भी करी है. तो ये सीन रहता है. तो ये जो चीज़ें हम एक्स्ट्रा करिकुलर में करते हैं, तो इससे हमारा लाइफ में एक नया फेज क्रिएट हो जाता है, एक्सपोजर अलग मिलता है. चाहे आप इंटीरियर डिजाइनर हो, बट दैट समवेयर विल मेक यू अ बेटर पर्सन एंड अ बेटर लीडर एंड अ गुड डिसीजन मेकर, क्योंकि आपने वो ग्राउंड लेवल पे काम किया होता है. सो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी प्रोवाइड्स यू
दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑल्सो, कि आओ सिर्फ आपको पढ़ाई नहीं करनी अपने फील्ड की, आप अलग अलग जगह भी जा सकते हो. यस, बाकी हमारे कोर्सेज कुछ रहते थे कि अगर तुमने होटल मैनेजमेंट का कुछ करना है, तुमने फोटोग्राफी में जाना है या कुछ भी एक्स्ट्रा फील्ड में करना है तो तुम वो भी कर सकते हो. इनफैक्ट डांस में जाना है, थिएटर में जाना है, और ये आपको नेशनल इंटरनेशनल तक जाने की भी अपॉर्चुनिटीज देते हैं. सो यू जस्ट नीड टू ड्रीम. या बस फोकस रहना चाहिए कि अपना काम हमने कहाँ तक करना है. फोकस रहेंगे एक पाथ पे, लाइक लिटरली इट्स योर स्टूडेंट लाइफ. फोकस रहो, काम करो अपना, ठीक है. बाहर निकलोगे जब फील्ड में, तुम्हें तब पता लगेगा जब तुम्हें धक्के खाने पड़ेंगे जॉब लेने के लिए. बिकॉज अभी अगर तुम नहीं पढ़ोगे, ठीक है, बाद में जाके दिक्कत आएगी ही आएगी. आगे दिक्कत आ रही क्योंकि जॉब्स नहीं है, और जॉब लेना बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि कंपटीशन बहुत आ गया. तो ये सारी चीज़ें हैं ही हैं, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने काम को लेकर फोकस्ड रहें, मेहनती रहें, और जब जो जहाँ अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको लेकर आप चौकन्ने पे रहें. एंड चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी प्रिपेयर्स यू फॉर ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग. अच्छा, इतने स्वादिष्ट फूड कॉर्नर्स भी हैं यहाँ पर, है ना? सो यू अब आप वापस आए हो, कोई जगह पे आप ऐसा है कि जहाँ गए हो? हमारा जो मेन था दैट वाज समोसा एक्सप्रेस, जो वाटर टैंक के नीचे है. तो उनके समोसाज, नूडल समोसाज एंड कॉफ़ी, लाइक वो कॉफ़ी मुझे बाहर भी नहीं मिली है. नहीं मिली है? ओके, तो यहाँ जब आए हो तो वो कॉम्बिनेशन ज़रूर ट्राई करना ही करना है ना? सो दैट्स वंडरफुल, दैट्स द ब्यूटी. और वो खुशबू जो होती है ना आपके, वो दैट्स आई थिंक द ब्यूटीफुल मेमोरी, है ना? याद आती हो शाम को क्लासेस के बाद. लाइक आई हैव बीन 3 years इन द हॉस्टल ओनली ड्यूरिंग माई डिग्री. सो हॉस्टल लाइफ तो मैंने एंजॉय करी ही करी. आप वो कैसी थी तुम्हारी लाइफ? हॉस्टल लाइफ वाज कि वार्डन के साथ इतनी बना रखी थी कि मतलब मैम को पता था कि अच्छा ये यार DSW में है. मैम ने देखा भी हुआ है मुझे कि तुम्हें काम करते हुए. हाँ जी. तो मैम को फ्रीडम भी थी और वो काम भी. तो अगर हम कुछ ऐसे मजाक में भी मैम को बोल देना कि मैम वहाँ जाना है, अच्छा चले जाओ, ठीक है. तो हमने बहुत मस्ती करी है. हॉस्टल लाइफ भी अच्छी है, डिसिप्लिन लाइफ रहती है. जब तक आप डिसिप्लिन में नहीं रहना सीखोगे तब तक लिटरली आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते. इनफैक्ट रूममेट के साथ कोऑर्डिनेशन, कोई अलग अलग जगह से आए होते हैं, क्योंकि वो कैसा था तुम्हारा? उसमें था कि उसमें था कि अड़ोसी पड़ोसी भी होते हैं. हाँ, तो आई वॉज इन द इंटरनेशनल बैच. हमारा जो कमरा था इंटरनेशनल बैच में था. सामने भी इंटरनेशनल रह रहे हैं, साथ में भी इंटरनेशनल रह रहे हैं. हमारा एक कमरा इंडियंस का था. तो उसमें क्या था कि उनके साथ तो बहुत अच्छी बनी थी. और जो साथ वाले थे दैट वाज फ्रॉम आई थिंक सो नेपाल, ठीक है. तो उनके साथ थोड़ी बनती थी कि ये रात को म्यूजिक लगा लेते हैं, ऐसे करते हैं, सोने नहीं देते, पढ़ने नहीं देते. और जो मेरे रूममेट्स के साथ थी, रूममेट्स के साथ ऐसा था कि दे ऑल वर माय सीनियर्स. ओके, ऑल वर माय सीनियर्स. आई वाज द ओनली जूनियर इन दैट. ओके, ठीक है. और वो तीनों थे भी CSE के. ओके, ठीक है. मैं अलग डिजाइनर की, वो CSE के. वो जब सो जाते थे, मैं रात को लाइट ऑन करके अपना ड्राफ्टिंग स्टार्ट कर देती थी. ठीक है. दीक्षा यार सो जा, लाइट ऑन कर. ठीक है. तो ऐसा भी रहा है कि मतलब मैंने जो हमारी एक पेंट्री वाली जो शेल्फ है वहाँ पे लाइट थी, वो जगा के भी अपना काम करा है. सो ऐसा नहीं है कि मतलब यू टेंड टू अंडरस्टैंड ना. एक तुम्हें ये भी लर्निंग आती है कि इवन द how to adjust with the people of different mindset, and now you have to learn of different countries as well. This was for the story of the first year. ठीक है. सेकेंड ईयर तक आते आते या थर्ड ईयर तक इतने हम फ्रैंक हो गए थे, इतने फ्रेंडली हो गए थे. यार मेरे असाइनमेंट नहीं बन रही, बना दो यार. अच्छा, वो भी साथ में बैठ के ड्राइंग करना, पेंटिंग करना स्टार्ट कर देते थे. दिस इज द लाइफ व्हिच इज एक्चुअली वेरी वंडरफुल, है ना? और अभी याद करके ऐसा लगता होगा कि कुछ टाइम के लिए कि काश एक महीना और मिल जाए, है ना? कंपनी वाले पैसे देते रहे, जॉब वाले भी, लेकिन यहाँ पर एक महीना या कम से कम 10-15 दिन की छुट्टियां यहाँ पर दोबारा, है ना? तो these are the yada, है ना? And what is your message to those who are now taking admission in Chandigarh University? Either they are studying interior designing or any other फील्ड. व्हाट इज योर मैसेज कि क्या क्या मेमोरीज हैं जो कि उनके पास बनाने का, याद बनाने का मौका है? सो गाइज, मेमोरीज तो हम कहीं पे भी जाके बना लेंगे, ठीक है. बट जो हमारी एक
फेज़ रहता है ना स्टडी वाला, जहाँ से हमने कुछ बन के निकलना है, तो वो काफ़ी क्रूशल रहता है, ठीक है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू एन्जॉय ऑल्सो, टू हैव अ गुड आउट ऑफ यू ऑल्सो, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेते हो, इट्स नॉट ओनली फॉर द फन, इट्स अ वेरी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी। आपको जहाँ तक आप जाना चाहो, चाहे इंटरनेशनली जाना चाहो, चाहे आप नेशनली जाना चाहो, जिस कंपनी में जाना चाहो उस कंपनी में तक ये हेल्प करेंगे आपको जाने की। इफ़ यू आर गेटिंग अ ड्रीम, दे विल लेट यू टू कंप्लीट दिस ड्रीम। सो काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, ठीक है। बट द थिंग इज़ ओनली कि पढ़ना पड़ेगा, फोकस रहना पड़ेगा और अपने टाइम को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। मैनेजमेंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। दैट्स वंडरफुल। दीक्षा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर मेकिंग अनदर मेमोरी, ना सिर्फ रेडियो स्टेशन के लिए बल्कि आई होप आपकी लाइफ में भी एक मेमोरी रहेगी दैट यू हैव विजिटेड वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेस ऑफ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी विच इज़ रेडियो पंजाब। आपको कैसा लगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी रेडियो में आके? बहुत बढ़िया, मतलब अपनी सारी फीलिंग्स जो मैंने 3 साल में या अभी भी मैं फील कर रही हूँ, मैंने सारा रेडियो जॉकी मतलब थ्रू एक्सप्लेन कर दिया है। और इमेजिन भी कर लिया होगा ना, फील भी आ गया होगा। फील भी आ गया होगा कि यार ये अच्छा, ये भी करा है, कुछ यादें और भी ताज़ा हो गई हैं कि अच्छा हाँ ये भी करा था, यहाँ भी गए थे, है ना। हाँ, तो अभी मुझे लगता है कि समोसा जंक्शन जाना पड़ेगा और वहाँ के डिफरेंट समोसास विद कॉफी एंजॉय करने पड़ेंगे। थैंक यू सो वेरी मच दीक्षा। एक बार हो जाए रेडियो पंजाब 90.0, यू जस्ट से द टैग लाइन, टशन पंजाबी जशन पंजाबी।